फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने टपल के बारे में देखा था। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिक्शनरी को कवर करेंगे। तो डिक्शनरी पाइथन में एक तरह का डेटा टाइप ही होता है और यह लिस्ट और टपल से कुछ हटकर की और वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि एक बार रिवाइज करेंगे कि टपल को हम कैसे इनिशियलाइज करते थे और लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करते थे। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक लिस्ट बनाता हूँ। जैसे लिस्ट को हम क्या करते थे, जैसे एक लिस्ट का मैं नाम लेता हूँ L1 इज इक्वल टू, तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते थे। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स होते थे, जैसे हमने कर दिया 300 कॉमा, उसके बाद फिर हमने कर दिया जैसे कुछ भी लिख दिया, कोई स्ट्रिंग ले लिया हमने। तो इस तरीके से हम लिस्ट को इनिशियलाइज करते थे। टपल को इनिशियलाइज करने के लिए जैसे एक टपल में बना लेता हूँ T1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते थे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में रखते थे। इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर में रखते थे, यहाँ पे हम एलिमेंट्स इसके लिखते थे 300, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रखते थे। लेकिन डिक्शनरी में हम क्या करते थे, और इन दोनों में लिस्ट और टपल में सिर्फ एक एक वैल्यूज होती थी, लेकिन डिक्शनरी में क्या होगा, की और वैल्यूज। डिक्शनरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिक्शनरी स्टोर्स की एंड वैल्यू। ठीक है। डिक्शनरी को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो डिक्शनरी को हम करली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। जैसे एक मैं डिक्शनरी बनाता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ प्राइसेस। ठीक, तो प्राइसेस इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर हमें इसके एलिमेंट्स को रखना है। तो एलिमेंट्स कैसे रखेंगे, की और वैल्यूज में। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे अगर मान लो मैं रखता हूँ यहाँ पे प्राइसेस नाम की डिक्शनरी है, उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ की और वैल्यूज। तो मैं स्टोर करता हूँ शूज़ और उसके बाद मैं इसको सेपरेट करूँगा कॉलन से। उसके बाद मैंने इसका प्राइस दे दिया 500, फिर मैं लगाऊंगा कॉमा, फिर उसके बाद मैं रखता हूँ शर्ट को मैंने रखा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 800, इसका प्राइस मैंने रख दिया। उसके बाद फिर मैं करता हूँ एक और एलिमेंट ले लेता हूँ ट्राउज़र, इसको मैं रखता हूँ 1300, और इसके बाद फिर एक चौथा एलिमेंट, एक और एलिमेंट ले लेंगे ताकि हमारी डिक्शनरी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे वॉच। तो अब इसमें क्या हुआ कि प्राइसेस डिक्शनरी का नाम हो गया प्राइसेस, और इसको हमने कर लिया करली ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो शूज़ है, शर्ट्स हैं, ये सारे कीज़ हो गए। उसके बाद हमने लिखे इनके वैल्यूज़, जैसे शूज़ का हमने लिख दिया 500, शर्ट का हमने लिख दिया 1500, और उसको हमने सेपरेट किससे किया, कॉलन से। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, प्रिंट, और इसमें मैं करता हूँ प्राइसेस। तो देखिए आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। डिक्शनरी प्रिंट हो गई, यहाँ पे ये आ गया प्रिंट होकर। तो ये डिक्शनरी है। अगर आपको इसका टाइप देखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट और यहाँ पे टाइप, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं प्राइसेस। ठीक है। तो ये बता देगा कि ये इसका डेटा टाइप क्या है। तो जब मैंने इसको प्रिंट किया तो देखो यहाँ पे आ गया क्लास डिक्ट, इसका मतलब ये डिक्शनरी है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इसके फंक्शंस देखेंगे और कुछ ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म करके देखेंगे। अब अगर आपके पास डिक्शनरी में की और वैल्यूज़ आ गए, अब आपको किसी की वैल्यू को देखना है, सिर्फ जैसे की है वॉच, सिर्फ इसकी वैल्यू को देखना है। ठीक है। या फिर सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक और वैल्यू और की, दोनों की और वैल्यूज़ दोनों को ऐड करता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइसेस, और उसके बाद मान लो कि मुझे ऐड करना है या वैलेट ऐड करना है, तो मैं कर देता हूँ वैलेट, और उसके बाद उसकी हो गई, उसकी वैल्यूज़ मुझे देना है 300 रुपीज़। ठीक है। प्रिंट करके देखेंगे। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपके डिक्शनरी में ऑलरेडी 1 शूज़, 2 शर्ट, 3 ट्राउज़र और 4 वॉच, तो 4 एलिमेंट ऑलरेडी है। 5वें में आपका वैलेट ऐड होके आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइसेस वैलेट 300। ठीक है। तो देखो की और एक नई की वैल्यू ऐड होके आ जाएगी।
तो देखो यहाँ पे शूज़, शर्ट सब कुछ है, और यहाँ पे एक आ गया वैलेट आपका। तो अगर डिक्शनरी में आपको कोई की और वैल्यू ऐड करनी है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको अभी करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिंग वैल्यूज, ठीक, की एंड वैल्यूज, की एंड वैल्यूज। तो आपको अगर डिक्शनरी में कोई भी की और वैल्यू ऐड करना है तो आप ये कमांड रन करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपको जैसे कुछ डिलीट करना है अपने डिक्शनरी से, कुछ डिलीट करना है कोई की और वैल्यू, तो आप सिंपल सा एक कमांड है डेल, तो डेल में आप कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया प्राइसेस, और इसमें से मुझे डिलीट करना है वॉच को, ठीक है। जो वॉच आपका एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसको आपको करना है डिलीट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दोगे वॉच, ठीक। अब ये वॉच आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और डिक्शनरी को फिर से प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। तो मैं इसको करूँगा रन। तो देखो सिर्फ आपके पास डिक्शनरी में बचे 3 एलिमेंट, शूज, शर्ट और ट्राउज़र। आपका वॉच डिलीट हो गया, ठीक है। तो फिर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपको कोई की और वैल्यू डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीटिंग की और वैल्यूज़, ठीक। की वैल्यू आपका डिलीट हो गया। उसके बाद अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू को प्रिंट करके देखना है, जैसे उसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंट, उसके बाद आप लिखोगे डिक्शनरी का नाम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइसेस। उसके बाद मुझे देखना है इसमें से शर्ट जो की है उसकी वैल्यू कितनी है ना, मतलब शर्ट का प्राइस देखना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा शर्ट, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाले को मैं कमेंट आउट करता हूँ, और मैंने चूंकि यहीं पे प्रिंट लगा दिया है तो ये प्रिंट कर देगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ शर्ट। तो देखो शर्ट की वैल्यू आ गई। आप अगर चाहो तो डिक्शनरी के अंदर में एक नई डिक्शनरी हम बना सकते हैं, जिसको कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी बना सकते हो। तो मैं ऊपर वाली डिक्शनरी को ही कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कर लिया यहाँ पे कॉपी, और फिर मैं इसको लाता हूँ नीचे पेस्ट। अब इस डिक्शनरी के अंदर में मैं एक और डिक्शनरी बनाऊंगा। तो प्राइसेस हो गया, ये ऑलरेडी हमारी एक डिक्शनरी बनी थी। इसके अंदर में मैं ऐसा करता हूँ, एक और डिक्शनरी बनाता हूँ यहाँ पे, और मैं उसका नाम दे देता हूँ फोन्स। जैसे मैंने दे दिया फोन्स। अब इस फोन्स के अंदर में अब यहाँ पे मैंने एक फोन्स नाम से डिक्शनरी बना ली, और इसके अंदर मुझे की और वैल्यूज़ दोनों को इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा कॉलन, उसके बाद फिर से मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस, और उसके अंदर में मैं कर देता हूँ जैसे एंड्रॉयड। मैंने एंड्रॉयड किया, ये की हो गई, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 7000, और उसके बाद फिर से मैं एक नया बनाता हूँ कॉमा, और यहाँ पे मैंने कर दी विंडोज़, ठीक है। और विंडोज़ का मैं कर देता हूँ जैसे 10,000, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, की और वैल्यूज़ हमने ऐड करी, एक नई डिक्शनरी बनाई थी, जो पुरानी वाली डिक्शनरी थी उसी को हमने कॉपी किया, और इसमें यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर में एक नई डिक्शनरी बना ली। जैसे ये फोन्स नाम से एक और डिक्शनरी बनाई, और उसके अंदर मैंने 2 एलिमेंट्स को ऐड किया की और वैल्यूज़ के साथ। मेन डिक्शनरी है हमारी प्राइसेस, और दूसरी डिक्शनरी है फोन। तो अब आपको फोन्स के एलिमेंट देखने हैं कि ये जो दूसरी डिक्शनरी हमने बनाई है उसके कौन कौन से कीज़ और वैल्यूज़ हैं, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ प्रिंट, और उसके बाद फिर मैं करता हूँ दूसरी डिक्शनरी का नाम, पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे प्राइसेस। उसके बाद फिर मैं करूँगा यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो दूसरी हमारी डिक्शनरी थी जिसका नाम है फोन्स। तो अब फोन्स के की और वैल्यूज़ सबको प्रिंट कर देगा। तो देखिए ये जो दूसरी डिक्शनरी थी हमारी फोन्स, उसके
की और वैल्यूज, जिसमें हमने रखा था एंड्रॉयड और विंडोज। अब अगर मान लो कि आपको की और वैल्यू को ऐड करना है, किसमें, मेन डिक्शनरी में नहीं, प्राइसेस वाली डिक्शनरी में नहीं, आपको फोन्स वाले डिक्शनरी में अगर किसी एक नए की और वैल्यूज को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे था, तो मैं देखो इसको भी आप ऐड करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइसेस, उसके बाद आप यहाँ पे जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसका नाम दोगे, जैसे हमने कर दिया फोन्स। उसके बाद फिर आप उसमें, जैसे अगर आपका ये विंडोज़ जो एक नया की एलिमेंट है विंडोज़, उसके बारे में, तो उसको आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को आपको अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे कर दोगे विंडोज़, ठीक। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे करोगे इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू 10,000 थी, आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो हमने कर दिया 14,000, ठीक। अब आप इसको चाहो तो प्रिंट करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से प्रिंट, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी का नाम प्राइसेस। तो देखना अभी विंडोज़ ये जो की है उसकी वैल्यू 10,000 है, अब 14,000 प्रिंट हो जाएगी। जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे सब कुछ सही है, बट यहाँ पे जो विंडोज़ है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 14,000। ये प्राइसेस वाली डिक्शनरी के अंदर, ये जो बड़ी वाली डिक्शनरी है उसके अंदर हमारा ये जो फ़ोन वाली डिक्शनरी है उसको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखूंगा डेल और प्राइसेस, ठीक। उसके अंदर मैं यहाँ पे दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर छोटी वाली डिक्शनरी का नाम रखूंगा, नेस्टेड डिक्शनरी का फोन्स, और उसके अंदर का अगर कोई की और वैल्यू आपको डिलीट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे अगर एंड्रॉयड डिलीट करना है तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंड्रॉयड, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और इसके बाद मैं डिक्शनरी को करूँगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं करूँगा प्राइसेस, ठीक है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, पूरी डिक्शनरी प्रिंट करेगा, बट ये जो है एंड्रॉयड है ना, उसको वो हटा देगा, मतलब एंड्रॉयड की और वैल्यूज दोनों को हटा देगा। तो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। हमने रन किया तो सब कुछ प्रिंट किया। अब देखो एक डिक्शनरी के अंदर, ये जो दूसरी डिक्शनरी हमने फोन्स बनाया है उसके सिर्फ एक की और वैल्यू को इसने प्रिंट किया, बाकी जो दूसरा था की और वैल्यू एंड्रॉयड उसको इसने हटा दिया, ठीक है। अपनी एक डिक्शनरी के जितने भी की और वैल्यूज़ हैं उसको आप कॉपी करके दूसरी डिक्शनरी में भी डाल सकते हो। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइसेस डॉट कॉपी, प्राइसेस डॉट कॉपी। ये डॉट कॉपी फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, आपकी पहली डिक्शनरी के जितने भी कीज और वैल्यूज़ हैं उनको कॉपी करके किसी दूसरी डिक्शनरी में आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्राइसेस वन नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ, और उसको मैं करता हूँ यहाँ पे प्राइसेस के इज इक्वल टू प्राइसेस। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्राइसेस वन, तो क्या होगा कि आपकी जो डिक्शनरी थी प्राइसेस, उसकी सारी वैल्यूज किसके अंदर आ गई, प्राइसेस वन के अंदर। अब देखना जब मैं इसको रन करूँगा तो आपकी पहली वाली ही डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। तो आप अपनी डिक्शनरी को एज इट इज़ कॉपी करके किसी नई डिक्शनरी के अंदर स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइसेस डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करके देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैं करता हूँ शूज़ हमारी की है, उसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, तो हम गेट फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। डॉट गेट से हमने किया तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, रन किया, देखो शूज़ की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। और एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ शूज़, देखो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। डॉट गेट फंक्शन से भी हमने क्या किया, एक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और बिना गेट फंक्शन का यूज़ करके भी हमने किया, तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आएगी 500, ठीक है। अगर आपको किसी की वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है, तो डॉट अपडेट फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया प्राइसेस डॉट अपडेट, और मैं करता हूँ यहाँ पे वॉच, चलो वॉच की वैल्यू अपडेट करते हैं, वॉच, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ 700 वॉच की वैल्यू। प्राइसेस डॉट अपडेट
और फिर उसके बाद वॉच की वैल्यू 700 है। तो चलो इसको मैं रन करा के देखूंगा। तो फिर क्या होगा कि वॉच की जो वैल्यू 800 थी वो 800 की जगह 700 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने अपडेट फंक्शन का यूज़ किया और हमने क्या कर दिया, की और वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया। उसके बाद अगर आपको अपनी डिक्शनरी में सिर्फ कीज़ को प्रिंट करना है, कीज़ मतलब शूज, शर्ट, ट्राउज़र, वॉच, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया प्रिंट और उसके बाद किया प्राइसेस डॉट कीज़, प्राइसेस डॉट कीज़, और उसके बाद मैं इसको रन करा दूंगा। उसके बाद फिर आप कर सकते हो प्रिंट, और किसी डिक्शनरी के सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हो तो प्राइसेस डॉट वैल्यूज़, प्राइसेस डॉट वैल्यूज़ वैसे। तो देखना दो लाइन में हमने दो प्रिंट कमांड लिखा है। पहला क्या करेगा कि की वैल्यूज सिर्फ कीज को प्रिंट करेगा और दूसरा वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो यहां पे मैं इसको रन करता हूं तो देखना सिर्फ कीज, डिक्ट कीज, ठीक है। तो वो क्या किया, सिर्फ कीज को प्रिंट कर दिया, और उसके बाद हमने लिखा है प्राइसेस डॉट वैल्यूज, तो वो क्या करेगा, सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप एक आइटम्स डॉट आइटम्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने किया प्रिंट और यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइसेस डॉट आइटम्स, ITEMS आइटम्स, तो ये क्या करेगा, सारी डिक्शनरी के की और वैल्यूज़ दोनों को प्रिंट कर देगा। ठीक, तो डिक्ट आइटम्स, इसने क्या किया, की और वैल्यूज़ दोनों को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो तीन फंक्शंस यहाँ पे हैं, एक है डॉट कीज़, एक है डॉट वैल्यूज़ और एक है डॉट आइटम्स। तो इन तीनों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने डिक्शनरी के सिर्फ कीज़, सिर्फ वैल्यूज़ और कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हो, डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स हैं। डॉट अपडेट फंक्शन का यूज़ करके आप अपनी डिक्शनरी के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करके आप किसी की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब किसी एक डिक्शनरी के अंदर में आप कई सारी डिक्शनरीज बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये डिक्शनरी है और इसके सारे हमने कुछ फंक्शंस देखे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप इसको अच्छे से फिर समझ पाएंगे।